बेचने के बहुत से तरीके हैं कि आप उसको कहें कि जी एक कंपनी ऐसी है जो 50 रुपये का साबुन देती है और एक कंपनी ऐसी है जो 30 रुपये का देती है। यू नो प्राइसिंग इज वन थिंग एंड यू कैन से जी हम इसमें ये क्वालिटीज़ हैं और ये प्राइसिंग है टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। बट एज तारिक साहब ऑल्सो मेंशन वी आर नाउ मोर इनटू डिजिटल मार्केटिंग एंड वी से डिजिटल मार्केटिंग अब कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्ट करना बहुत ईजी हो गया है जो शायद पहले नहीं था। एक ज़माने में व्हेन देयर वर न्यूज़पेपर्स एंड देन देयर वाज टीवी, सो बड़ा एक वही कंटेंट जो आप देखना चाहते हैं या नहीं आपको वो दिखाया जाता था। बट नाउ यू नो आई थिंक अ कस्टमर इज फ्री टू वॉच और यू नो गो फॉर व्हाटएवर ब्रांड ही और शी वांट्स टू हैव। सो कुछ कैंपेन्स ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली लगा के बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया कुछ कैंपेन्स ने। कुछ ग्लोबल बहुत अच्छी कैंपेन्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो मेरी आइडियल वुड बी कोक। अगर आप एड्स देखेंगे तो कोक और पेप्सी की बात है, बहुत एक लंबी वॉर है जो कि हमेशा से चलती है पाकिस्तान में भी बहुत। एंड आई वर्क इन कोक ऑल्सो हैव सीन कि हम बड़ा नेक टू नेक चल रहे होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे थे, मैं मेरे एक्सपीरियंस में मैंने किया पर मैं गुजरावाला में थी। सो गुजरावाला जब मैं गई तो मार्केट शेयर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। सो उस केस में फिर ये होता है कि कई दफ़ा पेप्सी ने 5-10 रुपये ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया, कई दफ़ा हमने कर दिए। सो देयर वाज अ कांस्टेंट वॉर काइंड ऑफ अ स्टेट। बट देन personally I feel कि कोक की ब्रांड वैल्यू हैज ऑलवेज बीन बेटर ग्लोबली एज कम्पेयर टू पेप्सी। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आई एम नॉट रियली गोइंग इनटू द डिटेल, पर मुझे लगता है कि कोक की मार्केटिंग इज वे बेटर देन पेप्सी। इट हैज बीन द केस। और अगर अभी भी आप देखेंगे शेयर मील की बहुत सी कैंपेन आपको याद होगी। शेयर मील से वो कोक का एक नाम के साथ जो एक ब्रांडिंग शुरू की, दैट वाज आल्सो अ वेरी कैची थिंग टू डू। सो उसको देखते हुए अगर हम आगे चलें तो ये मैंने कुछ केस स्टडीज आपसे आई थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया टू शेयर दैट। अभी रिसेंटली आई वाज वाचिंग एन एड ऑफ कैडबरी डेयरी मिल्क और मैंने स्टार्ट पाकिस्तानी एड से इसलिए करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ पाकिस्तानी एंड आई वुड फील वेरी प्राउड जब मैं ये बात करूँ कि कोई पाकिस्तानी ब्रांड भी ऐसा है जो बड़ा अच्छा टैलेंट करता है। एंड आई बीइंग अ वुमन आई फील के समहाउ नेचुरली भी मुझे ऐसी कैंपेन्स बहुत अच्छी लगती हैं जिसमें ख़वातीन का बहुत अच्छा रोल हम दिखाते हैं, विच इज़ द नीड ऑफ द डे। सो कैडबरी में मैंने ये देखा कि इन्होंने बात क्रिकेट की है एंड दे हैव एसोसिएटेड क्रिकेट विद वुमेन। सो यू नो एंड देन एक उसमें फादर का भी इन्होंने दिखाया कि हाउ द फादर इज सपोर्टिंग हिज डॉटर एंड हाउ द मदर इज इंश्योरिंग कि वो जाके अपने बच्चों के लिए जो है वो मैच खेलने उनको लेके जा रही है। सो दैट इज हाउ यू कनेक्ट, यू नो दैट इज हाउ आप अपने ब्रांड को एसोसिएट करते हैं विद द राइट कॉज एंड विद व्हाटएवर योर ब्रांड वांट्स टू अचीव। एंड देन देयर इज अ वेरी गुड न्यू, नई तो नहीं काफ़ी पुरानी हो गई है, बैक इन द टाइम व्हेन आई वाज इन यूनिलेवर इन 2019, सो I learned brand with purpose. So brand with purpose is also something that is very very relevant nowadays. क्योंकि हर ब्रांड की जब आप एसोसिएट करेंगे ना किसी पर्पस के साथ तो यू ऑटोमेटिकली वांट टू यू नो बी अ पार्ट ऑफ दैट व्हाटसोएवर इज दैट। सो कैडबरी टू स्टार्ट ऑफ है, आपको इनका ऐड दिखाती हूँ उन लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा। सिद्रा की अम्मी इज नो ऑर्डिनरी अम्मी। रोज सिद्रा को क्रिकेट प्रैक्टिस पे छोड़ने और पिक करने जाती है। अपनों की छोटी छोटी अच्छाइयों से ही हमारी बेटियां क्रिकेट के मैदान में कुछ बड़ा कर दिखाएं। तो इस वुमेन्स क्रिकेट सीजन क्यों ना कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। So this is the ad खैर मैंने थोड़ा सा कट कर दिया because it was a little more lengthy. So इसी तरह अगर हम आगे चलें, so डव ने एक ad बड़ा अच्छा बनाया था एंड अगेन खवातीन की बात थोड़ी सी बीच में आ गई। आई सी सम वुमेन हियर आल्सो। सो इसमें इन्होंने क्या किया कि यू नो द आइडिया इज दैट ends a certain period of time, for example in the next 3-4 years, what we see as marketers or sales people, we expect कि AI will take over in a way that because इतना डेटा है तो अगर आप सर्च करेंगे ना कि what is the right you know definition of beauty for instance, so आपको AI ये दिखाएगा कि this is the kind of a woman's face that we call as beautiful. So Dove challenged that. So इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने डेटाबेस में ऐसी रियलिस्टिक पिक्चर्स खवातीन की दिखाई because we are not perfect, you know, irrespective of gender, all of us are very different and natural also. So हमें लगता है because we are self conscious generally, so we feel कि हमारे अंदर ये मसला है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, किसी को देख के लगता है मेरी शायद you know, so everything is natural. So it is very important to feel proud about whatever you are. That is what I personally feel. And by the way, it was also a journey for me. If I go back and start telling you 15 years, 10 years down the lane, I was also probably not that confident about myself, but I learned that people will only respect you if you respect yourself, and that has to be a very genuine respect. By the way, you should know कि हाँ ये मैं नहीं कह रही कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ और आप कहें जी आई एम परफेक्ट. ऑफ कोर्स you're always in a learning phase and it's
always good to learn from others also. But आप अगर किसी inferiority complex में रहेंगे, it is going to take you nowhere. So whatever you want to achieve in life, it is very important कि आपको अपनी जो भी आपकी इच्छाइयाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे अभी यहाँ ख्याल आया कि कैलेडोन में हमने एक चीज़ शुरू की थी, इनिशिएटिव, वो प्रॉब्ली मार्केटिंग का नहीं है, बट इट इज ऑल्सो समथिंग गुड दैट आई शुड शेयर। वो ये था कि वी नेवर टॉक्ड अबाउट, सो व्हेनेवर वी हैड ईयर एंड इवैल्यूएशंस, हमने ये कहा कि हम कभी भी वीकनेस से बात नहीं करेंगे। सो इफ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट माय टीम एंड टॉक अबाउट माय टीम, आई ओनली शेयर कि मेरी टीम के इस बंदे में ये स्ट्रेंथ है एंड हाउ कैन वी लेवरेज दैट स्ट्रेंथ एज अपोज टू जनरली होता ही है ना कि एज लाइन मैनेजर्स यू फील कि इस बंदे में 4 गलतियां और आप उसको हाईलाइट करते हैं। So that was also very good concept relating to this. So hence मुझे लगता है कि if you do for your brand or product or your service, if you do the right kind of marketing and associate genuinely it with the right kind of purpose, your brand is definitely going to achieve far more than you would have thought. So genuinity की obviously बहुत importance है and for me purpose is also very important. So Dove ने बड़ा अच्छा ये launch किया, मैंने रिजल्ट्स देखे थी, of course Dove had done a lot better than what it used to be. और ये कोई इतनी नई बात नहीं है फॉर पाकिस्तान, ऑब्वियसली दिस कॉन्सेप्ट इज प्रॉब्ली न्यू, बट ग्लोबली तो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत पहले से शुरू हो गए हैं। वेदर यू टॉक अबाउट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वेदर यू टॉक अबाउट इवन एआई, आप देखें एक बहुत पुराना प्रोग्राम था एक्स फाइल्स, तो हम बहुत छोटे होते थे तब, यहाँ से पीटीवी और एसटीएम का टाइम था, सो उस जमाने में देयर वाज एक्स फाइल्स, somebody told me there was an AI discussion in that program also, so I was very surprised. But then again, coming to that, I think this is the personally what I feel is that कि हमारे ब्रांड में वो चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि है अब आहिस्ता आहिस्ता, you know, now that there is more awareness and now that वो पुराना सेल्स कल्चर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। Even when you see Shan Foods as for example, आपने देखा होगा, EBM के आपने इंग्लिश बिस्किट्स क्या देखे होंगे, so you know you really feel that there's something attached to that and you really feel very happy when you see such things. And of course अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि आपका अगर आपने किसी भी मुल्क का माइंडसेट चेंज करना है ना, तो यू रियली हैव टू मेक एन एफर्ट टू दैट। आप लोगों को बताते हैं एग्जांपल से कि ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल माय फादर हैज बीन अ वेरी ओपन माइंडेड पर्सन, ही अगर मैं नौकरी ना भी करती तो मेरे फादर ने इंश्योर करना था कि आई वर्क, सो ही वाज लाइक दैट। तो वो तो चाहते थे कि मैं फौज में जाऊँ क्योंकि एक था सिलसिला, बट then he also always made sure कि अगर तुमने डिग्री ली है तो you have to work. So now that I think if one father can do that, I think everyone should think like that. And for me, of course, more than that, it is about our country's economy also. So if we have 51% of the people who are women, and if they don't participate in the economy, our country is never going to succeed. That's my take on it. Moving on, ये एक ऐसा ऐड है जो आपको दिखाने लगी, इट्स नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, इट्स फ्रॉम अमेरिका, और ये ऐड है 2019 का, वेयर दे टॉक्ड अबाउट डोंट टेक इट, वो जेंडर में उस पर करना नहीं चाहती, बट दिस इज द ऐड जो जिलेट मालो ने बनाया था पीएनजी बैक इन द डे, एंड दे सेड दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अस एज सोसाइटी टू नॉट सपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। और यहाँ पे खैर मिसाल उन्होंने बंदों की थी, बट डोंट टेक इट पर्सनली, इट्स अ यू नो जनरल नॉर्मल थिंग, आपको ये ऐड जरूर दिखाना चाहती थी, सो आई थॉट दैट इट विल गिव ऑल ऑफ अस making the same old excuses. But something finally changed. And there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Come on. Just say the right thing. To act the right way. Some already aren't. In ways big and small. But some is not enough. Someone treat each other, okay? Because the boys watching today will be the men of tomorrow. So this is one of the ads.
Gillette said that in the US, whichever organization will do some policy changing in a way that they would want men to be at their best, as an example for society, they will give them a certain amount of money. So to me, I think it's a huge win, you know. So खैर इनको backlash भी काफी आ रहा है, and the director for marketing for them in North America also faced some death threats after that. But that's okay. That's, you know, whenever you want to do something that is bound to happen. But I think for me, marketing is the inspiration that, you know, you can, if you can inspire your society as a whole, irrespective of gender, I think for me that would be marketing done right. अगर आप सिर्फ एड फॉर द सेक ऑफ एड बना रहे हैं और उसमें आप अनएथिकल, फॉर एग्जांपल एक ज़माने में फेयर एंड लवली का बड़ा कॉन्सेप्ट था. So now even when I was in Unilever, we thought that, not that I thought, the company thought that Fair and Lovely is not going to be Fair and Lovely. So now you must have heard it's Glow and Lovely now. So the fairness concept is obsolete, very much obsolete. So होता क्या है कि जब आप एक चीज़ बार-बार दिखाते हैं और लोगों में, this is by the way the power of marketing. अगर आप एक चीज़ बार-बार दिखाते हैं ना, कहीं ना कहीं जाकर उसका impact होना शुरू हो जाता है. So marketing, I would say, has the power like no other. You can play with the minds of people. And इसी तरह होता है, अगर आप देखें कभी रात को, मैं तो हर दिन छोड़ती हैं जो खबरों के बाद जो प्रोग्राम्स आते हैं, you know, वही चीज़ें रिपीटेटिवली आपको एक नेगेटिव उसमें स्वर मिल जाती हैं, and you get depressed and you think that everything is wrong. Now you see a lot of people talking against, you know, whatever is happening in our country. But the other day I was sitting in a group of people, and the guy from another country, an economist, to my surprise also, he was talking about numbers, and he was telling that पाकिस्तान में जितने लोग जा रहे हैं, again एक बात आपसे शेयर कर रही हूँ, I'm not sure how authentic that is, but he said that the number of people living abroad is exactly equal to the number that people used to live earlier also. But when you see social media, तो आपको लगता है कि हम तो बर्बाद हो गए हैं. You know, ठीक है, I know there is a lot of crisis, we talk about taxes और मैं तो बात नहीं करना चाहती, but you know, एक mindset बन जाता है आपका. आप अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत अच्छी भी होगी ना, बुरी भी होगी, it depends on us. You know, and I really feel that people who are in the position of power, it is on us how we want to take our society to. अगर हम अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, हम होप की बात करेंगे, हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे, obviously, you know, there are certain things यहाँ पे मेरा भी शायद कोई रोल नहीं हो सकता, I cannot do anything, but there are things that I can do, and what as a person, as a professional I can do, I can, you know, do my best and whatever ability or capability I have is to, you know, make things better, so that everybody around me feels better. That's what I think, and I think marketing for any brand or product or service can do that. So this is again, मैंने बात इस पे कर ली है, but marketing, you know, as we talk about today, is actually for me is challenging the norms. Even for me also, what I learned, especially in the last 2-3 years, I've learned that मेरा भी एक belief system था जब मैं, you know, I was taught a few things at home, and there are things that when I grew up I thought that this is not right. Whether कोई भी चीज़ हो सकती है. So it is very, very important. अगर if there is one message for youth, I will always encourage you to challenge what you think is not right. Whether your parents believed in that, whether your peers believe in that, your friends believe in that, if you think that is not right, don't do it. And the best thing about Gillette was that it was, you know, message was very clear. It was that you should not encourage any inappropriate behavior within peers. होता ही है ना, if आपका दोस्त कुछ अलग काम कर रहा होता है तो हम जनरली उसको encourage करते हैं कि हाँ that is fine, and we have, you know, some defending points for that as well. So I think for us to change and make things better, marketing definitely can play a vital role. Difference ये है कि sales में तो देखिए आपने एक product बना लिया, उसमें again there are 10 components of marketing. Lecture में marketing को इस तरह से नहीं करूँगी, but then again, you know, उसमें pricing होती है, उसमें आपकी product development होती है, उसमें आपकी market research आ जाती है, आपकी insights and analytics आ जाती हैं, आपकी sales and distribution आ जाती है. So sales का काम तो बहुत बाद में आता है. I think I should continue. Yes. And I think somebody should any sort of good conversation for the society. So for me as a marketer, that would be a win. So मैं जो भी अगर कोई ऐसा ad बनाती हूँ, कोई social media campaign शुरू करती हूँ, कुछ करती हूँ, just for the sake of, obviously I would want sales. There's no second thought about it. But if that is my only agenda from brand's point of view, then I am losing, and I will always lose. So again, the times have changed and branding altogether has changed.
Now all the MNCs, big companies, and as I said, मैंने शान की example दी थी आपको, but I think there are a lot of other examples also. I was very impressed with National Foods also. I was very impressed with, as I said, English biscuits, and there are so many Pakistani brands that are now coming up and making a mark in marketing, particularly branding. So that is what we should aim for the common good, because हमेशा से ऐसे था, but now more than ever before, if I do something that helps me, it's actually not going to help me. If I do something that is actually going to help all of us together, that is going to make us win, especially in the time where we are in Pakistan. I think more than ever before, it is teamwork, it is collaboration, it is the right spirit, it is spreading hope and positivity. I think we need it more than ever before. So that's my take on it. Moving on, these are a few kind of objectives that we want to achieve from marketing. As I said, perceptions जो मैंने भी आपसे बात की है कि अगेन ये चीज़ें अगर आप में से कुछ लोग भी अगर इस चीज़ पर सोचेंगे और थोड़ा सा इस पे रिफ्लेक्ट ऑन करेंगे, तो आई थिंक दैट इज द पर्पस rightly served for this session. That is always challenge your perceptions and norms and whatever your belief system is, because it helped me a lot. I also used to think in a certain way, and for the longest time, मुझे काफ़ी साल हो गए हैं corporate sector में, and working with various kind of teams and industries and people, I have learned that there are times, ask yourself one question, and I asked this question for myself 4 or 5 years ago, and I was surprised by the answer, and I asked myself, how many times have I thought that I'm wrong? Honestly, I seldom thought. कोई भी किसी भी आर्ग्यूमेंट में, किसी भी डिस्कशन में, जनरली I reflected upon that. कभी ऐसा नहीं मैंने सोचा कि क्या, who knows that I am wrong in this whole scenario. So think about it. Only then we can, and also tolerance. We should always be open and we should always accept something. If we don't believe in that, that's okay. But everyone again has a right to, think or say or believe whatever they want to. And this is what I think really needs to change in us. We are not tolerant at all. Globally, मैं कहीं जाती हूँ तो हम देखते हैं कि क्रिसमस की सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं, और मैं सोशल मीडिया पे ये देखती हूँ कि कभी किसी ने कोई लगा दी क्रिसमस की, तो उसमें ये बड़ी बातें आती है कि ये तो नहीं होना चाहिए. So I think again, I'm not trying to tell you what's right and wrong, but I'm just trying to tell you to be more tolerant. Not necessarily if I believe in a certain thing, I'm not here, that's not my job. You all have the right to think or believe whatever you want, because it's your life. सही और गलत का फैसला आपने अपना करना है, किसी ने अपना करना है. So that's the idea. And then again, as I talked about impact, मेरे पास काफी बात हो गई है, so I'll not repeat. So for me, these are the most important things, and if we are able as a marketer, as a brand director or manager or whatever, that if we are able to change behaviors at large, that is the power of branding and marketing for me. And somebody asked me, I think Salia se meri baat ho rahi thi, and she but categorically talked about AI, and she said that let's talk about how AI is going to transform. So I think as I talked about 95% of the things shifting from AI to AI, so मुझे लगता है कि it has a lot to do with marketing also. So उसमें आप अगर digital presence की बात करें, देखिए अब ना generally if you ask me as a marketer to talk about TV ads, honestly I would not be very interested, because I know the game changer is now digital. So be it any social media app, be it my direct connect to the customer or consumer, I think that is that. So बिल्कुल अगर आप 10 साल पहले बात करते हैं ना, तो मैं कभी I would not have thought that it is going to change. Now in Pakistan we are in collaboration with Google, Facebook, Meta ads की बहुत बात होती है. अभी आपने I think आपने कहा था it's very economical also, right? So इसमें आप देख रहे होंगे कि आप YouTube पर भी जाते हैं, so आपको not even YouTube, हर ad आप जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम होता है तो आप फिल कर देते हैं, what do you think about this brand or something like that. So I think now more than ever before, there are two things other than what I discussed earlier that have impacted marketing area काफी ज़्यादा. उसमें ये है कि आपका सोशल इम्पैक्ट आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है. तो उसमें कंपनीज बहुत ज़्यादा बात करती हैं कि आप किस तरह से you're giving back to society, and also you're giving back to if you're doing anything. हम लेस प्लास्टिक की बात करते हैं, पहले नहीं करते थे. अब काफ़ी कंपनीज ने, पेप्सिको ने फॉर एग्जाम्पल, कोक ने, नेस्ले ने, यूनिलीवर ने बहुत काम किया है ऑन आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, व्हाट इज दैट, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर.
बहुत बात होती है और बड़ी जेन्युइन एफर्ट्स हैं। मुझे पर्सनली बहुत खुशी होगी कि अगर हम जनरली लोकल कंपनीज की इस पे बात करें या कुछ एक्शंस करें, बिकॉज होता ही है, अभी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो मल्टीनेशनल होती है ना, दे आर गिवन सम SOPs टू बी फॉलोड। सो फॉर एग्जांपल, अगर यूनिलीवर की 5 फैक्ट्रीज है पाकिस्तान में, एक चाय की फैक्ट्री है, एक सोप की फैक्ट्री है, एक आइसक्रीम की फैक्ट्री है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप ये बताया जाता था कि जी आपने इस साल 5% रिडक्शन करनी है प्लास्टिक्स, एंड दैट वाज बाउंड टू हैपन बिकॉज यू नो वी आर गुड इन फॉलोइंग SOPs। बट अगर हम खुद इस तरह के इनिशिएटिव लेंगे, हम देखें क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा हो गया है, इस पर भी बहुत काम हो रहा है। अब बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं who are actually making efforts. Now we talk about paper bags, पहले बात 5 साल से हो रही है, बात पहले नहीं होती थी। So I personally feel very happy about these initiatives and more power to these brands who are making efforts. And of course we should always अभी भी हम जाते हैं काउंटर पे भी देखते हैं ना, तो लोग वहाँ पे कह रहे होते हैं कि हमें ये बैग नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। So I think there is always solutions to that, but we should not discourage such impacts. It will actually make a lot of impact. अब आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग भी इसी से एसोसिएटेड है। इतनी सर्दी तो आई डोंट थिंक, मैंने तो फील नहीं की सर बिल्कुल ही, बट वही बात है कि इट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर कमिंग जनरेशंस एंड नाउ इज द टाइम वी रियली नीड टू मेक एन एफर्ट अबाउट दैट। अगेन ChatGPT is a tool now, used more than ever before. कोई भी बात होती है तो हम ChatGPT से पूछते हैं कि आप हमें इसका जवाब दें, तो हम उसको अच्छी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो यू कैन ऑलवेज and I think it has made our life very easier, especially sitting in Pakistan now. It is up to me what I want to learn, what I want to teach myself about. So AI को बजाय इसके हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ें बुरी हैं, मेरे ख्याल से तो कोई बुरी चीज़ ऐसी नहीं है, unless के people talk about that it is going to take jobs. If it is going to take jobs, there are certainly going to be new jobs also. So पहले ऐसे बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, एरिया जो नहीं होते थे, जो कि अब हैं। हमारा पूरा जहाँ मैं काम करती हूँ, हमारा पूरा डिजिटल का एक उस पे सेटअप है, एंड नाउ मोर देन एवर बिफोर अ लॉट ऑफ कंपनीज आर नाउ हैविंग देयर सेपरेट ई-कॉमर्स एंड डिजिटल फुटप्रिंट, जो पहले नहीं होता था। सो दैट इज ऑल्सो सो लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव्स एज आई सेड अर्लियर। सो AI yes is going to be to play a huge role। इसमें यूसुफ साहब का भी एक NIC की भी बात करते चले, उसमें आई थिंक आप भी काफ़ी स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं और AI, सो हर जगह पे बात ही हो रही है। So it is very important to learn and create awareness of what is happening, what good is happening, especially Pakistan में, because Pakistan में भी बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। So I asked somebody कि we don't have many women leaders, example in a group, WhatsApp group में कहीं मैंने लिखा, तो somebody replied and he messaged me 25 women leaders names कि इस सेक्टर में, and I was not aware of that. So as I said earlier, it is very important for us to talk about good things as well, right? And to talk more about positive things on social media rather than sharing कि वो फलाने बंदे ने ये आज कह दिया तो ऐसे कह दिया तो हम और डिप्रेस हो जाते हैं कि पाकिस्तान से तो निकलना ही बेहतर है, कुछ यहाँ पे अच्छा नहीं होने वाला, so that's my take on it. I made a very brief presentation, but not necessarily कि हम इस पे बात करें. I would now I think encourage all the questions if you guys have any questions so that I can answer and we can talk more about it. Who will be the first person to ask question?